नमस्कार। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन पेयर फॉर्म इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। दो बंधित परमाणुओं के बीच में कुल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं उसी को क्या बोला जाता है? बंद क्रम। बॉन्ड ऑर्डर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। क्लियर? एक कोई प्रैक्टिकल कंसेप्ट नहीं, कैसा है? थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू इंटीजर भी हो सकती है और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। इट इज़ थ्योरेटिकल कंसेप्ट एंड इट्स वैल्यू मे बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बटा 2। क्लियर? दोनों एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बटा 2। यहाँ पर अब आप देखो, दो फ्लोरीन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो अगर बॉन्ड एक हो तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। अगर दोनों एटम्स के बीच में बॉन्ड 2 हो तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। और अगर 3 बॉन्ड हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। अगर 4 बॉन्ड हो तो बॉन्ड ऑर्डर 4। तो दो एटम्स के बीच में कितने बंध हैं उन्हीं की संख्या को क्या बोला जाता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देखो, फ्लोरीन में F2 में दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण करते हैं। तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 2। 2 बटा 2 बराबर 1। इसी प्रकार दोनों ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड बन रहे हैं और एक बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो दोनों में कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। 4 बटा 2 बराबर 2। इसी प्रकार 6 बटा 3 बराबर 3। तो यहाँ पर आप ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और सीधा भी दिख जाता है दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, उसी से हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, SO2 में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन HCN में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं? 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 1। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो कितने बॉन्ड ऑर्डर हो गया? 3। अब एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, इसमें भी 1। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन में बॉन्ड ऑर्डर 2। तो इस प्रकार से हम दो एटम्स के बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। ये सभी वैल्यू कैसी है? इंटीजर वैल्यू है। क्लियर? लेकिन हमने कहा कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कैसी होती है? फ्रैक्शनल। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हम MOT डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में MOT यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं कि बंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटा 2। ये हम जब इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब उसमें हम ये फॉर्मूला डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल्स में। उसी प्रकार रिजोनेंस अनुनाद के द्वारा भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे H2+ मॉलिक्यूल, यहाँ पर H2+ में MOT के द्वारा हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? हाफ। इसी प्रकार He2+ मॉलिक्यूल्स में भी MOT के द्वारा हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 1/2। क्लियर? अगर हम रिजोनेंस से बात करें तो रिजोनेंस के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वह होता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बटा टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सभी अनुनादित संरचनाओं में दो एटम्स के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनकी संख्या बटा कुल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की संख्या। जैसे यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। सबसे पहले CO3 2- के अगर अपन को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसके लिए CO3 2- की
हमें रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेगी, अनुनादी संरचनाएं अपन को बनानी पड़ेगी। तो CO3 की स्ट्रक्चर होती है ये वाली, क्लियर। यहाँ पर जब अपन अनुनादी संरचनाएं बनाएं तो देखो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनाने में, और इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन को प्राप्त होगा। फिर यहाँ पर जब इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर हम उन 2 एटम्स के बीच में उन 2 एटम्स को सिलेक्ट करेंगे, सभी में सेम होना चाहिए। तो जैसे मैंने ऊपर वाले सिलेक्ट किए, ये एटम ले लिया, ये बॉन्ड ले लिया, ये बॉन्ड ले लिया और ये ले लिया। तो यहाँ पर इन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं टोटल, तो चेक करो आप। इसमें 2 बॉन्ड है, इसमें 1 है और इसमें 1 है, तो टोटल कितने बॉन्ड हुए, 4। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी हुई, 3, क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 4/3 बराबर 1.33, यानी कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा और डबल बॉन्ड से कम। तो इस प्रकार से ये वैल्यू कैसी है, फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम अनुनाद के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, NO3 2-, यहाँ भी आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हो। और इसका जब अनुनादी संरचनाओं के द्वारा जब बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4.3 बराबर 1.33। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे ClO4-, तो यहाँ पर आप इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हो। और यहाँ पर 4 अनुनादी संरचनाएं अपन को प्राप्त होती हैं। चारों अनुनादी संरचनाओं को आप देख सकते हो किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं प्राप्त हो रही है। और अनुनादी संरचनाएं, रिजोनेंस क्या होता है, ये हम आने वाले वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे। अलग से चैप्टर आएगा, अलग से वीडियो आएगा इसका उसमें। तो यहाँ पर आप देखो ClO4- की 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अपन को प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मैंने वही ऊपर वाला, ये जरूरी नहीं है आप कोई सा बॉन्ड ले सकते हो, लेकिन जो लोगे वो सब में सेम होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में ऊपर वाला ले लिया, एक में नीचे वाला ले लिया, एक में साइड वाला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, क्लियर। तो यहाँ पर टोटल कितने बॉन्ड्स हैं चारों स्ट्रक्चर्स में, देखो 1 2 3 2 5 और 2 7 टोटल बॉन्ड्स हैं दोनों एटम्स के बीच में। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है अपने पास, 4। तो 7/4 बराबर 1.75। यहाँ पर आप इसको सही कर लेना, यहाँ पर कितना है, 4 है, क्लियर। क्योंकि 4 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम अनुनाद के द्वारा बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं।